बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की टेस्ट वर्क का फर्स्ट वाला मॉडल पेपर हल कराएंगे। और चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है यहीं से, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मन ब्लूथ किसका प्रतीक है? बहादुरी का, द वाला। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? ब वाला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य, द वाला। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीकरण मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो राजस्थान में, ए वाला। प्रोजेक्ट, ऊपर ले रहा हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में, ब वाला। श्रीलंका स्वतंत्रता राष्ट्र कब बना? 1948 को। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया? तो ब वाला, 3 हिस्सों में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ब वाला, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समानता भूमिकाएं। और 10वां वाला प्रश्न, मध्य आय वर्ग वाला देश है? तो ब वाला, भारत। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है वित्तीय क्षेत्र को? ब वाला। और विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? द वाला, वैश्वीकरण। इसमें और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति अफ्रीका में, ये वाला। अफ्रीका में पीडर पेस्ट नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। तो ये पीडर पेस्ट आएगा। भारत में कुल खालिस्तान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है? 24.56 इसका आंसर है। और ये खालिस्तान अन्य जातीय समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने के लिए धारणा पर आधारित है। फिर चौथा, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और खालिस्तान के आधार पर करती है। तो प्रति आय, यहाँ पर प्रति आय आ जाएगा। फिर यहीं से 5वां, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य खालिस्तान कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद यहाँ आ जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान कहते हैं विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, ये वाला। और तीसरा प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुहा या वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया। इन्हें गिरमिटिया कहा जाता है। और फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे का सेकंड वाला, वीटो किसे कहते हैं? तो आगे वाले पेज। तो वीटो किसे कहते हैं? तो वीटो वह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी सहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस चितकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक का। और चौथा वाला, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। तो बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है, इसका उदाहरण ये सुझाव है। 5वां वाला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के कथन दहन कृषि को क्या कहा जाता है?
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में करतहन दहन कृषि को जोम कहा जाता है। और फिर छठे नंबर का क्वेश्चन, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम। जूट। सातवां नंबर का क्वेश्चन, बेलीज ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए। तो बेलीज ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में कुल 4 संशोधन किए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आश्चर्य है। यहाँ जब केंद्र तथा राज्य सरकारों से उनकी कुछ शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार में बांट दी जाए तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। 10वां वाला क्वेश्चन, कोलेस्ट स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम तीनों में एक क्या समानता थी। कॉलेज स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। और 10वां वाला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन तथा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण। तो नवीकरणीय संसाधन तो सौर ऊर्जा हो गया और गैर नवीकरणीय संसाधन खनिज। 11वें नंबर का क्वेश्चन, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। अतिरिक्त रोजगार के सृजन हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। 12वें नंबर का क्वेश्चन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवहन प्रौद्योगिकी की तीव्रता उतरती है। तो खंड ब में आ जाइए पूरा। 4थे नंबर का क्वेश्चन, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का उपयोग होता है। रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोट्री तथा भारत व दक्षिणी पूर्व एशिया के कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। आपसी में सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं इसी रेशम मार्ग तथा यूरोप से एशिया पहुंचती थी। रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार के साथ साथ संस्कृति आदान प्रदान भी होता था। संस्कृति का भी आदान प्रदान किया जाता था। तो अब 5वां नंबर का क्वेश्चन, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य, पहला, उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग की दुर्घटना अमृतसर में 1919 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन हुई थी। इस दिन अमृतसर की जनता जलियांवाला बाग में एक सभा कर रही थी। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के इस शांतिपूर्वक सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई तथा सैकड़ों घायल हुए। तो क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाइए। यहाँ से नहीं, 7वें, सॉरी। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य, एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हिस्सों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणिक क्षति, गरीबी और रोगी से निपटना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करेगा। तो अब 8वें, तो आप ऐसे तो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको सीधा स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो है। तो ये 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है ना, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इस 8वें का उत्तर ये पूरा आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कि तो 9वें वाला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि एवं वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर ये रहा यहाँ तक। और 10वें वाला क्वेश्चन, बहुसंख्यक
आतंकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो ये 10वां क्वेश्चन है, 10वें का आंसर यहाँ तक है। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। और 11वां वाला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर यहाँ तक है, लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। 12वां, सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है, व्याख्या करें। और फिर अगले पेज, तो 13वां क्वेश्चन है, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाने तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है, ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सके। तो यहाँ तक है ये। संतुलन को भी बल मिलता है। तो फिर 14वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र से उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा आंसर है, सार्वजनिक क्षेत्र अलग है और सेकंड में निजी क्षेत्र अलग है। फिर 15वां क्वेश्चन है, भारत के औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्त्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट वाला स्त्रोत तो बैंक और सेकंड वाला सहकारी समिति। और फिर 16वें क्वेश्चन, नहीं सॉरी 16वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध लगाने के किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट वाला कारक ये स्वतंत्रता के प्रति और दूसरा वाला दूसरे उद्योग। यहाँ तो ये खंड से में आ जाइए, खंड से नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। यह अथवा में भी है, जो यदि आपको ये आए तो ये लिख लेना है, बाकी ये। और तो इसका उत्तर नेपोलियन वाले का तो ये, और अथवा में भी इसका उत्तर ये वाला, इस प्रश्न का उत्तर ये। तो आगे भी है, इसका भी दिखा दूंगा आगे। तो वो पहले बचा हुआ था, उसका उत्तर ये रहा यहाँ तक। 18वां, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं? और अथवा में बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुझाव। तो पहले वाले का तो ये, फर्स्ट वाला दे रखा, इसका तो ये। और अथवा में बाढ़ से बचने के सुझाव, बाढ़ से बचने तो ये यहाँ तक है, यहाँ तक। फिर 19वां और 20वां देख लो। 19वां पूरा इतना बड़ा है। 19वां, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क दीजिए। अथवा में है, जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव दीजिए। तो दोनों ही लगभग बराबर ही है। तो फर्स्ट वाले का तो ये यहाँ तक, सेकंड वाले का ये। फिर 20वां वाला क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। और अथवा में ये पूरा प्रश्न पढ़ ली, फिर इसका आंसर दिखा दूंगा आगे। ये पीछे वाला प्रश्न का आंसर 20वें वाले का, फर्स्ट वाले का तो यहाँ तक देती है और सेकंड वाले का पाती है। फिर 21वां, खंड द में निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22 के उत्तर लिखिए। शब्द 250 से मतलब 250 तक का है। तो 21वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। अथवा संविधान अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। दोनों मतलब लगभग है। तो आप फर्स्ट वाले का आंसर तो यहाँ से लेकर दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर नीचे तक, यहाँ तक तो लगा ही लीजिए, आगे और होगा तो यहाँ तक भी लगा ही लीजिए। यहाँ तक आज आप ये चौथे तक, फिर इसके आगे भी देख लो, ये यहाँ तक है। अथवा आ गया यहाँ पे, अथवा वाले का उत्तर यहाँ तक दिया है, कर दिया। तो फिर 22वां वाला प्रश्न देखिए। नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में ये आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप देख सकते हो।
तो फिर इसी का अगला वाला, इसका अथवा वाला उत्तर ये रहा वहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक 22वें का प्रश्न। फिर 23वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो 23वां प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो ये फर्स्ट ये और अथवा में ये। तो इसका उत्तर ये रहा। पहले में दे रखा राउतबाटा, तो राउतबाटा यहाँ पे है, ये रहा इस बिंदु पे। फिर नासिक, तो नासिक इस बिंदु पे है, यहाँ पे। और नेवेली, नेवेली यहाँ, ये रहा श्रीलंका। और तलचर, तलचर यहाँ पे है। अथवा में भी देख लेते हैं, अथवा में। तो ये अथवा वाले का उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अजमेर यहाँ पे है, गया यहाँ पे है, और मामारगो और नेल्लोर। तो पूरा स्क्रीनशॉट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आपकी इच्छा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।